सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा हिस्ट्री का। इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो आप लोगों के 14 फरवरी के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखेगा। तो चलो हम लोग तब वीडियो को तब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा और राखलदास बनर्जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो नेपोलियन था। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 4 कि किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर घ नंबर हो जाएगा 13वें। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पूछा गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 5 का ऑप्शन नंबर क हो जाएगा कालिदास। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ग का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ब्राह्मण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर की वीर शैव लियांगयत आंदोलन का जनक कौन है। तो 7 का क्या हो जाएगा? तो 7 का ऑप्शन नंबर ग नंबर हो जाएगा वो बासवन्ना हो जाएगा। बासवन्ना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कि धर्म ग्रंथ सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है। तो ये किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है जैन धर्म, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है शैव धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 9 कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबिंब लगाया। ऑप्शन नंबर क में दिया गया है अकबर, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है बाबर, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है जहांगीर, ऑप्शन घ में दिया गया है शाहजहां। तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 9 का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा वो जहांगीर। और किसने सबसे पहले सेवन किया था? तो उस समय आप लोगों को सही करना है अकबर। क्वेश्चन नंबर 10 कि मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमकोश पर पहुंची। ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो हुमायूं को ऑप्शन नंबर क में दिया गया, ऑप्शन नंबर ख में अकबर, ऑप्शन नंबर ग में जहांगीर दिया गया, ऑप्शन घ में शाहजहां। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो जहांगीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां था, औरंगजेब था, मोहम्मद शाह था या बहादुर शाह जाफर था। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ नंबर हो जाएगा बहादुर शाह जाफर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ। तो किसके समय में हुआ? तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है अकबर, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है शाहजहां, ऑप्शन ग में दिया गया है जहांगीर, ऑप्शन घ में औरंगजेब। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा वो शाहजहां। शाहजहां इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13 नंबर पूछा गया कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया वीरमर सिंह, ऑप्शन ख में दिया गया अच्युतराय, ऑप्शन ग में दिया है कृष्णा देव, ऑप्शन घ में दिया है सदाशिव राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या देगा? तो कृष्णदेव राय ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है कबीर को, ऑप्शन ख में दिया गया है वल्लभ भाचार्य को, ऑप्शन ग में नानक, ऑप्शन घ में रैदास। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में किया जाएगा तो वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो यात्रियों के राजकुमार हम लोग फाहियान को कहते हैं या हंसांग को या अलबरूनी को या इबिन बतूता को। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में किया जाएगा तो हैंसांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। तो किस यात्री को कहा जाता है? तो अल्बेरिनी को कहा जाता है या मार्को पोलो को या बर्नियर को या इबिन बतूता को। तो 16 का राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसको हम लोग मार्को पोलो को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया है। तो जो महालवाड़ी जो बंदोबस्त लागू किया गया तो किसके द्वारा लागू किया गया? तो मार्टिन वर्ड के द्वारा या रीड के द्वारा या मुनरो के द्वारा या बुकानन के द्वारा।
तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्टिन वर्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अब 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 18 नंबर में पूछा जा रहा है कि उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू या सिद्ध, या यहाँ पर सिद्धू होगा लेकिन यहाँ पर सिद्धू का नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सिद्ध दे दिया है। गोमधर कुंवर हो जाएगा, या चित्तरंजन सिंह, या बिरसा मुंडा। तो उलगुलान विद्रोह का नेता हम लोग बिरसा मुंडा को जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की ओर बढ़ते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो हुआ था तो उसका भूमि का स्वामी कौन होता था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में। जमींदार हो जाएगा, या ब्रिटिश सरकार हो जाएगा, किसान, या इनमें से कोई नहीं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, जमींदार। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना जो हुई थी वो 1600 में हुआ था, या 1605 में, या 1610 में, या 1615 में। तो 20 का राइट आंसर आप सभी का होगा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 1600 में। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 21 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक लिखा है, तो उसका नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक मेहता। अशोक मेहता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 22 की ओर कि 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? जो 1857 जो हुआ था उस गदर को किसने क्रांति कहा था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था, या आर.सी. मुजुमदार ने कहा था, या जवाहरलाल नेहरू ने, या डी.आर. होम्स ने। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क में किया दिया गया है, तो वो कार्ल मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है कि 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। तो 7 द्वीपों का नगर किसके कहा जाता है? तो मुंबई, शिमला, कोलकाता, या बेंगलोर। तो 7 द्वीपों का नगर हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग मुंबई को कहते हैं। तो 23 का ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं आप 24 नंबर की ओर कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? जो अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है 1871, ऑप्शन क में दिया गया है 1872, ऑप्शन ग में दिया गया 1891, ऑप्शन ग में दिया गया है 1894। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर 1881 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा? तो किस में पहुंचा? क्वेश्चन नंबर 25 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? 17 मई 1498 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है 17 मार्च 1498, या ऑप्शन नंबर ग में दिया गया 17 मई 1598, ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है 17 मार्च 1598। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 17 मई 1498 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 26 नंबर की ओर। तो 26 नंबर पूछा गया है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो रेलवे जो शुरुआत हुआ वो कब से हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ था, ये याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 27 नंबर की, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बॉम्बे में है, या दिल्ली में, या मद्रास में है, या कोलकाता में है? तो 27 का राइट आंसर आप सभी का जो होगा वो बम्बे में है। कहाँ पर है? तो बम्बे में। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, या किसने दिया? तो गांधी जी ने दिया था, तिलक ने दिया था, गोखले ने दिया था, या सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? तो ये सभी क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये दिया था गांधी जी ने। और आप लोग कमेंट बताओ कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 29 नंबर की ओर कि सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो 29 के क्या हो जाएगा? तो 29 का राइट आंसर आप सभी का जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या देते? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो 30 में पूछा गया है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था
1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा वो 1920 में। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो 31 में पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 9 अप्रैल 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में, या 21 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है 23 अप्रैल 1919 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि काला कानून किसे कहा जाता है। तो काला कानून किसे कहा जाता है। तो रोलेट एक्ट को कहा जाता है, या हंटर रिपोर्ट को कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है वुड डिस्पेच को, या 1919 का अभियान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा रोलेट एक्ट। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप लोगों का इसका पार्ट 2 वीडियो चाहे तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।